बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 और इसका बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एक टॉपिक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिससे आपको इक्वेशंस बैलेंस करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता दूं कि आप जब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कोई भी इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो इसके बहुत सारे तरीके आपको मिल जाएंगे जो अलग अलग लोगों ने सिखाए हैं आपको, पर मैं आपको बिल्कुल सिंपल 4 स्टेप्स जो है उसको बता रही हूँ। उसको सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे करते हैं। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपने कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 4 स्टेप्स जो है इसको कंसीडर करना है। पहला स्टेप क्या होगा, आपके पास जो भी इक्वेशन होगी ना जिसको आपने बैलेंस करनी है, इसको आप इक्वल टू हाफ में डिवाइड कर देंगे। एक को आप कैटेगराइज करेंगे कि यहाँ ऑक्सीडेशन है, पहचानोगे कैसे, इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा। दूसरा जो है वो रिडक्शन होगी, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। सबसे पहला पार्ट क्या हो गया, इक्वेशन के 2 हिस्से आपने कर लिए। अब आ जाते हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन में हाइड्रोजन या ऑक्सीजन एटम है तो उसके अकॉर्डिंग्स में हम वाटर या एच आयन या ऑक्सीजन आयन्स ये सारी चीज़ें ऐड करके क्या करते हैं, हम उस इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये कंडीशन कब होगी, जब हमारी उस इक्वेशन में एच आयन्स मौजूद हों या ओ एच आयन मौजूद हों या फिर वाटर जो है वो मौजूद हो, तो उसको बैलेंस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगला हमारे पास जो स्टेप होता है वो ये होता है कि हमारे पास इस इक्वेशन में डेफिनेटली कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, अब दोनों साइड पे यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दोनों पार्ट्स पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हमको मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो अगली इक्वेशन जो होती है स्टेप 3, इसमें आपने बैलेंस करनी होती है इलेक्ट्रॉन को। लास्ट आपके पास जो स्टेप होता है इसमें आप क्या करते हैं कि जब आपके दोनों इलेक्ट्रॉन बैलेंस भी हो जाते हैं दोनों साइड पर, तो अब आप इस इक्वेशन को ऐड अप करते हैं और ऐड अप करने के बाद जो चीज़ें कट डाउन हो सकती हैं उसको कट डाउन करते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट आपके पास बचता है उसको बचा लेते हैं। उस तरीके से फाइनल इक्वेशन जो है वो आपको मिल जाती है। तो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फटाफट से देखते हैं कि सबसे पहली इक्वेशन जो है ये हमने क्या कह रही है। जी स्टूडेंट्स, देखने में थोड़ी ख़तरनाक लग रही है लेकिन आपको समझाना स्टार्ट करूँगी तो आप कहेंगे टीचर बहुत इजी है। सबसे पहले देखिए ये आपकी मेन इक्वेशन है, Cr2O7-2 है, प्लस आयोडीन है, ये Cr+3 और IO3 माइनस बना रही एसिडिक मीडियम है आपके पास। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके 2 हाफ कर लीजिए, यानी कि Cr2O7-2 से क्रोमियम बन रहा है, ये लिख लीजिए। आयोडीन से IO3 माइनस बन रहा है, ये लिख लीजिए। अब कैसे पता चलेगा रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या, इसका तरीक़ेकार बहुत आसान है। चार्जेस देख लीजिएगा, यहाँ -2 है, -2 से +3 में आ रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है, आपने लिख दिया रिडक्शन है। यहाँ पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल से -1 में आ रहा है यानी इसने लूज़ किया है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ठीक है, पहली चीज़ क्लियर हो गई। अब दूसरा स्टेप आपके पास क्या होगा, दूसरा स्टेप आपके पास ये होता है कि आपने पहली इक्वेशन उतार ली है Cr2O7-2 और ये क्या बना रहा है, 2 क्रोमियम। अब मैंने यहाँ 2 क्रोमियम क्यों लगाया, क्योंकि देखिए इक्वेशन में यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पर सिर्फ 1 है, तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले 2 क्रोमियम लगा लेंगे। अगला काम क्या करेंगे, ऑक्सीजन देखें इसके साथ कितनी अटैच है, 7। आप क्या करोगे, 7 वाटर इधर लगा दोगे फ़ौरन। अब जैसे 7 वाटर लगाओगे तो इस साइड पे तो 7 वाटर ऐड हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने, 7 2 14, ये किधर गए, ये फ़ौरन इस साइड पर आपने लगा लिए। ठीक है, दोबारा देखिए क्विकली इसको कि Cr2O7-2 है, क्रोमियम +3 में जा रहा है। सबसे पहले इस क्रोमियम पे 2 लगा दें ताकि दोनों साइड पे क्रोमियम जो है वो बैलेंस हो जाए। दूसरा काम, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ 7 वाटर ऐड कर लीजिए। तीसरा काम, यहाँ पे 7 2 14 हाइड्रोजन बचे हैं, फटाफट से इस 14 हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर लीजिए। पहला काम हो गया। अब दूसरा पार्ट लीजिए, आयोडीन है और यहाँ पे IO3। सबसे क्विकली तो ये देखें ये 2 है और ये 1 है, तो सबसे पहले 2 इधर लगा लीजिए। ठीक है, जैसे आपने 2 लगाया आयोडीन बैलेंस हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 2 6। ठीक है, 6 आपने क्या करना है, इधर वाटर लगा लेना है। जैसे आप इधर वाटर लगाएंगे 6, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन ज़्यादा हो गई, 6 2 12 एच आइन बचे, ये एच आइन आप इधर ऐड कर लीजिए। ये आपका स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 पर आइए। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको बैलेंस करना है। आप फर्स्ट वाला पार्ट उतार लीजिए एज इट इज़, Cr2O7-2 14 हाइड्रोजन, 2 क्रोमियम +3 7 वाटर, इसको एज इट इज़ उतार लीजिए। अब ज़रा टोटल चार्ज आपने चेक करना है दोनों साइड पे से। इस वाले पार्ट को ना ज़रा ध्यान से देखिएगा। देखें आपके पास इस वाले पार्ट में यहाँ पे +3 है, तो 2 अगर आप
टू टाइम्स इसे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, +6 हो जाएंगे। यहाँ पे चेक कीजिएगा 14 प्लस चार्ज है और -2 इस पूरे सिस्टम पे ओवरऑल लगा हुआ है। तो 14 में से 2 आप माइनस करेंगे, कितना बचेगा, आपके पास बचेगा 12। तो इस तरफ 12 है, इस तरफ है 6, इसका मतलब 6 का डिफरेंस आ रहा है, आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिए। जैसे ही आप 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लिया है। सिमिलरली अब आप आयोडीन वाला पार्ट उतारो एज इट इज़। अब आयोडीन वाले पार्ट में भी ओवरऑल चार्ज देखिएगा, यहाँ पे देखिए -1 है, 2 हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -2। ये कितने, 12। अब -2 में से 12 को माइनस करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस बच रहा है, जबकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। तो क्योंकि यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है तो आपने क्या किया, 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड कर लिए। ठीक है, अब अगला काम आप क्या करते हैं, इस इक्वेशन में हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर दिया है, लेकिन जो चीज़ बैलेंस नहीं है वो है इलेक्ट्रॉन। तो उसको बैलेंस करने का आसान तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इस वाली इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाली इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 4 में हमने एग्जैक्टली यही किया है, हमने फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और सेकेंड इक्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ओवरऑल रिएक्शन में हम इस पूरी इक्वेशन को जो कि 10 से मल्टीप्लाइड है ऑलरेडी, दोबारा रीराइट करते हैं। इसी तरीके से ये इक्वेशन जो कि 6 से मल्टीप्लाइड है, इसको रीराइट करते हैं। जो चीज़ें हम कट डाउन कर सकते हैं उसको सबसे पहले कट डाउन कर लेते हैं। देखिए 60 इलेक्ट्रॉन से 60 इलेक्ट्रॉन कट डाउन हो गए, जो हमारा मेन पर्पस था कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाए। अगला काम हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 70 वाटर है, यहाँ पे 36 वाटर है, इसको हम माइनस करेंगे, यहाँ पे 34 सिर्फ बचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखिए 72 H आयन है, यहाँ पे 140 H आयन है, इनको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे सिर्फ 68 बचेंगे। तो जो चीज़ें हमारे पास बच जाएंगी राइट हैंड साइड पे वो हम उतार लेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगी हम वो उतार लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा आप कि जब आप इस इक्वेशन को कॉपी डाउन करोगे तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जैसे यहाँ पे देखें Cr2O7 है या फिर आयोडीन है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको पहले उतार लीजिए। जो H आयन बचते हैं या OH आयन बचता है या वाटर होता है, इसको हम हमेशा बाद में उतारते हैं। इस वाली सीक्वेंस का आपने बहुत ध्यान रखना है। सिमिलरली यहाँ पर भी आपने क्रोमियम को पहले उतारा, आयोडेट आयंस जो है इनको पहले उतारा, और जो वाटर है इसको आप लास्ट टाइम उतारोगे। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट जो आपका असेसमेंट है, इसका असेसमेंट नहीं बल्कि आपके जो आयन इलेक्ट्रॉनिक मेथड है ये सॉल्व हो गए। अब सेकंड वाला जो इसका क्वेश्चन है एग्जैक्टली वही है जो कि मैंने आपको सेल्फ असेसमेंट में पूरा सॉल्व कराया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा इसको, ये एज इट इज़ वहाँ सॉल्व किया हुआ है जिस तरीके से ये किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रही हूँ अब मैं। यहाँ पे भी आपने देखना है, सबसे पहले MnO4 माइनस है, क्लोराइड नेगेटिव है, Mn+2 और क्लोरीन में एसिडिक मीडियम में आप सबसे पहले स्प्लिट कर दीजिए 2 हाफ। MnO4 को Mn+2 में रिडक्शन हो रही है, इधर क्लोराइड नेगेटिव क्लोरीन में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, MnO4 को एज इट इज़ उतारना है, ये Mn+2 बना रहा है। आप देखिए यहाँ पे 4 क्या चीज़ मौजूद है, ऑक्सीजन। आपने क्या करना है, इस 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4 वाटर लगा दीजिए। जैसे 4 वाटर लगाएंगे हाइड्रोजन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, 4 2 8 H आयन एक्स्ट्रा है, यहाँ पे पुट अप कर दीजिए। इस तरीके से ये फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा, क्लोराइड आयन उतारेंगे, यहाँ पे क्लोरीन बन रहा है, तो बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 3 पर आ जाइए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे, ध्यान से देखिएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस साइड और कितने एक साइड है। यहाँ पे सिर्फ +2 है, यहाँ पे कितने 8 प्लस में और 1 माइनस में, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तरफ 7 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, हमने ऐड कर दिए। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वेशन पूरी एज इट इज़ रीराइट कर दी, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए जिसका डिफरेंस आ रहा था। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखिए 2 क्लोराइड नेगेटिव वाली। अब यहाँ पर भी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ पे -2 चार्ज है, यहाँ पे कितना है 0। -2 कैसे हुआ, एक क्लोराइड के ऊपर -1 है, 2 के ऊपर कितने हो जाएंगे -2। यहाँ पे क्लोरीन न्यूट्रल है, तो इस -2 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लीजिए ताकि दोनों साइड बराबर हो जाए। अगला स्टेप क्या होगा, देखो एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी तरफ जो है वो आपके पास तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दें ताकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका बैलेंस ठीक हो जाए। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 2 जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें। यही काम हमने स्टेप नंबर 4 में किया है। ओवरऑल रिएक्शन में जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद रिएक्शन होता है उसको एज इट इज़ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ लिख दिया। नीचे वाली को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया था, एज इट इज़ लिख दिया। लास्ट
लास्ट स्टेप में अब आपने क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस इक्वेशन में जो जो चीज़ें कट सकती हैं उसे काट दीजिए। यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट डाउन हो जाएगा, राइट हैंड साइड बचेगा और लेफ्ट हैंड साइड बचेगा। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तमाम चीज़ें ये रही, मैग्नेट आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन पहले उतारिएगा, फिर एच आयन उतारिएगा। ठीक है, एरो लगाइएगा। यहाँ पे भी मैग्नीज और क्लोरीन को पहले उतारिएगा और वाटर को बाद में उतारिएगा। ठीक है, एहतियातन एक काम और क्या कीजिए कि जब आप इक्वेशन बैलेंस कर लें तो तमाम चीज़ें चेक कर लें कि जितने मैग्नीज है, ऑक्सीजन है, क्लोराइड आयन है, एच आयन है, वो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हैं। अगर बराबर है इसका मतलब आपने इक्वेशन बिल्कुल ठीक बैलेंस की है। सही है, अब मैं अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ी, उसको देखिएगा। नंबर 4 पर आ जाएं। ये थोड़ी सी ट्रिकी है। ठीक है, क्लोरीन है, OH आयन है, इसके साथ क्लोराइड है, क्लोरेट है और वाटर है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्लोरीन ही है जो एक मरतबा क्लोराइड आयन में और दूसरी मरतबा क्लोरेट आयन में चेंज हो रही है। ध्यान से देखिएगा। स्टेप नंबर 1 में क्लोरीन जो है वो क्लोराइड आयन में चेंज हो रही है, तो यहाँ पे न्यूट्रल से माइनस में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, इसमें OH आयन ऐड करें, 2 क्लोरेट बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, जस्ट आपने क्या करना है कि इसमें सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दीजिए ताकि ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए, जबकि ऊपर वाली इक्वेशन एज इट इज़ उतारें आप। ठीक है, उसके बाद देखें क्लोरीन है, इसके साथ 2 क्लोरेट लगाए, 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैं क्या करूँगी, इस OH आयन के साथ 6 लगा दूँगी। जैसे लगाती हूँ हाइड्रोजन का बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो 6 H आयन मुझे यहाँ पर भी ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन मेरा बेसिक है, इसी वजह से OH आयन जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल की है, जो इक्वेशन पे भी इसने दिए हुए मुझे। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, ये इक्वेशन एज इट इज़ उतारनी है। देखना है कि यहाँ पे -2 चार्जेस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ 2 चार्ज ऐड कर दूंगी तो ये बैलेंस हो जाएगा। सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका, ये देखो गौर से कि यहाँ पर क्लोरीन न्यूट्रल है। ठीक है, और यहाँ पे 6 OH आयन है, यानी कि इस साइड पर चार्ज कितना है, -6। अब इस साइड पे कितना हो जाएगा, ये +6 है और ये -2 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसका तकरीबन डिफरेंस हो सकता है। हम दोबारा एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे 6 है। ठीक है, 6 में से 2 को हम रिड्यूस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो कितना बचेगा, आपके पास आंसर बचेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर कितने 6 हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ 6 और यहाँ पे 4, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस होगा, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किए, इस जगह ऐड कर लिए। ठीक है, अच्छा लास्ट स्टेप में आप देखो, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो इस स्टेप नंबर 4 में हमें एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। हम बस लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन्स आर बैलेंस्ड ऑन बोथ साइड। ओवरऑल रिएक्शन में यही इक्वेशंस दोबारा उतार लेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देंगे, जो चीज़ें बचेंगी देख लें। क्लोरीन इधर भी है, क्लोरीन इधर भी है, तो दोनों को ऐड कर लो, 2 क्लोरीन एक दफ़ा लिख दो, उसके बाद 6 OH आयन लिख दो। यहाँ पे 2 क्लोराइड बचा, उसके बाद 2 क्लोरेट आयंस बचे, उसके बाद 6 H आयन बचा, और इस तरीके से आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 की तरफ बढ़ रही हूँ मैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 -2 प्लस H आयन क्या बना रहा है, ये Mn+2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को अलग अलग कर लीजिए। -1 से +2 में जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ये -2 से न्यूट्रल में जा रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये इक्वेशन एज इट इज़ उतार लेनी है। उसके बाद देखना है यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो आप यहाँ पे 4 वाटर ऐड कर लीजिए। जैसे 4 वाटर ऐड करेंगे हाइड्रोजन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा, तो 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन आपको इधर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगला काम क्या करेंगे, C2O4 -2 को एज इट इज़ उतार लीजिए। अब यहाँ पर ये कीजिए कि ये जो कार्बन है ये 2 है, तो यहाँ पे आप 2 कार्बन डाइऑक्साइड उतार लीजिए। आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल कि आप इसमें वाटर ऐड करना चाहें या नहीं। मैंने बस प्लस का निशान डाल के छोड़ दिया है, क्योंकि एक्चुअल में वाटर यहाँ पर ऐड करें या ना करें इसका ताल्लुक इस रिडॉक्स से इस वक्त नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 पर देखिए, ये MnO4 माइनस है, इसके साथ साथ आपके पास ये 8 H आयन है। दूसरी तरफ क्या है, आपके पास Mn+2 है और साथ में 4 वाटर है। ठीक है, अब आप ज़रा इसके चार्जेस नोट कीजिएगा। आपके पास, इसके पास -1 चार्ज है, उसके पास +8। ठीक है, तो 8 में से 1 जाएंगे, कितना डिफरेंस आ रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ हैं। यहाँ पे सिर्फ +2 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 5। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन इस तरफ आप डालोगे तो दोनों सीक्वेंस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, C2O4 -2 है,
अब ये 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ध्यान से देखिए, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर -2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ ऐड कर लीजिए। अगला स्टेप आपको पता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के बराबर करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, एज इट इज़ लिख दीजिए। लास्ट जो ओवरऑल होता है उसमें आप रीराइट करते हैं इक्वेशन को, ठीक है, इस तरीके से जो जिन नंबरों से आपने इसको मल्टीप्लाई किया है, और रीराइट करने के बाद जो चीज़ें कट डाउन हो सकती हैं उसको कट डाउन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट डाउन हो गया, बाकी तमाम चीज़ें बच गई। यहाँ पे देखिए 1 2 3 ये तीनों पार्ट बच गए। यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 ये तीनों पार्ट बच गए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसकी तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। ये हमारा लास्ट होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये Fe+2 है, इसके साथ Cr2 7 - 2 H आयन है, Fe+3 क्रोमियम +3 वाटर है। सबसे पहले रिएक्शन के वैसे ही 2 हाफ कर लीजिए, एक तरफ ऑक्सीडेशन दूसरी तरफ रिडक्शन कर लीजिए। Fe+2 से +3 में जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। Cr2 7 - 2 से +3 में जा रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। अगला स्टेप क्या होगा आपके पास, आपने ये करना है कि जो Fe+2 है और Fe+3 है इसको एज इट इज़ उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी कोई ऑक्सीजन कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं था, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि Cr2O 7 - 2 है। अब देखिए यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 7 वाटर लगाते हैं, और जैसे लगाते हैं हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो जाता है, तो 7 2 14 हाइड्रोजन फिर मुझे यहाँ ऐड करना पड़ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस करूँगी। यहाँ पे +2 है, यहाँ पे +3 है, एक का डिफरेंस आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए। इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखिए Cr2 7 - 2 और 14 हाइड्रोजन अपनी जगह बचेंगे, 2 क्रोमियम +3 और 7 वाटर अपनी जगह। यहाँ पे चार्ज कितना है, देखिए +3 एक पर है, 2 पे कितना हो जाएगा +6। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा 14 है, 14 में से माइनस करेंगे आप 2, कितने बचेंगे 12। तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 6। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। ये 6 इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, ऐड कर लिया, ठीक है। याद रखना कि टोटल जो चार्जेस है उस पे इलेक्ट्रॉन होता है, ये नहीं कि इंडिविजुअल्स पे एक एक उठा के आप डाल रहे हो। पहले राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, उसके बाद उसको ऐड किया जाता है, सही है। अच्छा, अगला स्टेप क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी ये एज इट इज़ रहेगी। ओवरऑल रिएक्शन में आपने जो मल्टीप्लाइड किया हुआ है जिन नंबरों से, उससे उसको रीराइट करते हैं। उसके बाद लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे आप इससे काट देंगे, ठीक है। अब जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगी 1 2 एंड 3 टर्म्स, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, और जो राइट हैंड साइड पे बचेगी 1 2 एंड 3 टर्म, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट हो गई, काफ़ी लंबी हो गई थी, बहुत डिमांडिंग में थी। अच्छी लगे इसको प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है इसको लोग बहुत मुश्किल तरीके से समझाते हैं। मैंने कोशिश की थी बहुत आसान करके आपको समझा सकूं, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।